एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके 100 विद साक्षी। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रथम कर्नाटक युद्ध। क्या हमारा आज का टॉपिक? प्रथम कर्नाटक युद्ध। इसे हम लोग बहुत ही आसानी से समझेंगे। और किस तरह से समझेंगे? एक कहानी की तरह, एक स्टोरी की तरह। और ये आपको इतनी अच्छे से याद हो जाए कि आप यहाँ से समझ के आप किसी और को भी समझा सकें। तो क्या टॉपिक है हमारा? प्रथम कर्नाटक युद्ध। और प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक? 1746 से लेके 48 ईस्वी तक। अब इस चीज को ध्यान से समझो। सपोज दैट आप अपने घर में बैठे हो और कोई बाहर से आया आदमी, उसने कहा कि अरे वहाँ पर लड़ाई हो गई है। तो आप पूछोगे क्या, कब, क्यों, कहाँ? ये सारी चीजें हमारे मन में आती हैं। कब हुआ, वजह क्या थी? तो सेम यहाँ पे भी है। प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1746 से लेके 48 ईस्वी। कब हुआ? 1746 से लेके 48 ईस्वी तक। और इसका कारण क्या था? इसका कॉजेस क्या था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध को लेकर। क्या था? प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1746 से लेके 48 तक। कब हुआ और कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध को लेकर प्रथम कर्नाटक युद्ध। क्या कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध की वजह से हुआ था। तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर ये प्रॉब्लम आई थी। तो क्या था? ऑस्ट्रिया क्या है? तो ये यूरोप का एक देश था। क्या था? ऑस्ट्रिया जो है यूरोप का एक देश है। वहां पर उत्तराधिकार को लेकर प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार को लेकर प्रॉब्लम आ रही थी। यूरोप का एक देश था, क्या नाम था उसका? ऑस्ट्रिया। वहां पर उत्तराधिकार को लेकर परेशानी आ रही थी। लेकिन वो परेशानी क्यों आ रही थी? क्योंकि ऑस्ट्रिया का जो राजा था उसका नाम था चार्ल्स 6। क्या नाम था उसका? ऑस्ट्रिया का राजा का चार्ल्स 6। और उसको प्रॉब्लम इसलिए आ रही थी क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, जो पितरात्मक समाज है वहाँ पे जो वंशवाद है, यानी पिता से बेटे को, फिर उसके बेटे को, इस तरह से चलती आ रही है। तो चार्ल्स 6 का कोई पुत्र नहीं था। इसकी वजह से वहां पर उत्तराधिकार को लेकर प्रॉब्लम आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया? चार्ल्स 6 ने एक अध्यादेश जारी करवाया। और इस अध्यादेश के द्वारा क्या काम था कि कोई भी स्त्री शासिका बन सकती थी, जिसकी वजह से रानिया मैरिया थेरेसा को अधिकार सौंप दिया। तो चार्ल्स 6 ने क्या किया? एक अध्यादेश उन्होंने लाया जिसके तहत रानी मैरिया थेरेसा को वहाँ का जो उनका उत्तराधिकार घोषित कर दिया गया, यानी अब उसके बाद अब वो शासन को संभालेगी। लेकिन क्या किया उन्होंने? उसको उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया। लेकिन नियुक्त करने के बाद उन्होंने अपनी सेना के ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कई लोग इसका विरोध कर रहे थे। इस विरोध में ये जो कहाँ पे है, हाँ, ये जो ब्रिटेन है और फ्रांस है, क्या हुआ कि आपस में जब उनको अधिकार बना दिया गया, उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया गया, तो कई लोग इस चीज के खिलाफ थे कि स्त्री अधिकार नहीं कर सकती है। ये आज के समय में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज कोई भी जेंडर को लेकर कोई इशू नहीं है। लेकिन उस समय क्या था कि कोई रानी, कोई स्त्री शासिका नहीं बन सकती थी। इस वजह से चार्ल्स 6 को प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र ना होने की वजह से उनको ये प्रॉब्लम आ रही थी कि, और जब इन्होंने स्त्री को शासिका के रूप में नियुक्त कर दिया, तो क्या था? ये जो ब्रिटेन है, ये जो यूरोप के देश हैं, ब्रिटेन और फ्रांस, क्योंकि उनकी सेना सुदृढ़ नहीं थी, उन्होंने मैरिया थेरेसा को तो शासन सौंप दिया, लेकिन उन्होंने सेना के ऊपर ध्यान नहीं दिया। सेना क्या थी? सुदृढ़ नहीं थी, कमजोर हो गई थी। और जब कोई कमजोर होता है तो लोग उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से ब्रिटेन और फ्रांस जो है, ये दोनों उसके ऊपर कब्जा करना चाहते थे। यानी इन दोनों के मन में लालच पैदा हो गया था, क्या कि अब हम ऑस्ट्रिया के ऊपर अपना अधिकार कर लेंगे। किसके? ब्रिटेन और फ्रांस। जिसकी वजह से वहां पर मतभेद पैदा हो गया, और उस मतभेद का असर भारत में भी देखने को मिला, जिस वजह से कर्नाटक का युद्ध हुआ। तो क्या हुआ वहां पे? इसका असर जो था भारत में भी देखने को मिला। किसका? ब्रिटेन और फ्रांस, जो दोनों ललचाई नजर से किसको देख रहे थे? ऑस्ट्रिया पे, क्योंकि वहां पर सेना सुदृढ़ नहीं थी, आपस में वो लोग एकता नहीं थी उन लोगों की, क्योंकि वो लोग इस चीज के पक्ष में नहीं थे।
कि किसी स्त्री को शासन सौंपा जाए। समझ में आ गया आप लोगों को कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1746 से लेके 48 ईस्वी तक। समझ गए? कारण ये था कब हुआ, और कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के को लेकर था। वजह क्या थी? क्योंकि वहां का राजा था चार्ल्स 6, उसके कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने शासन किसको सौंपा? रानी मेरिया थेरेसा को। इसके लिए उन्होंने एक अध्यादेश जारी करवाया जिसके तहत स्त्री को शासक का बनाया गया। लेकिन कई देश इसका विरोध कर रहे थे कि स्त्री को शासन के रूप में नहीं बनाना चाहिए। जो सेना थी वो भी इसके पक्ष में नहीं थी। तो इस वजह से वो राज्य, वो स्टेट जो था वो कमजोर हो गया। तो कमजोर होने की वजह से ब्रिटेन और जो फ्रांस है वो दोनों इसके ऊपर अधिकार करना चाहते थे, जिस वजह से इन दोनों यूरोपियन कंपनी के बीच मतभेद पैदा हो गया, जिसका असर भारत में भी देखने के लिए मिला। अब जो इम्पोर्टेंट नोट है ये ध्यान दो कि फिर यूरोपियन कंपनी जो है क्या है, फ्रांस और ब्रिटेन, इनके बीच क्या सब हुआ, ये जो इम्पोर्टेंट नोट है इसके ऊपर ध्यान दो। कि अब सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि 1746 ईस्वी में ये जो बार्नेट है इसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने कुछ फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़कर अपने कब्जे में कर लिया। किसने किया? 1746 ईस्वी में जो अंग्रेज अधिकारी है बार्नेट, हाँ बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने कुछ फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया। लड़ाई कहाँ चल रही है? ऑस्ट्रिया में। उसका असर कहाँ देखने के लिए मिल रहा है? भारत में। वहां उनके बीच मतभेद पैदा हो गया है तो यहाँ उसका असर भारत में देखने को मिल रहा है। तो क्या है, अंग्रेज अधिकारी जो है बार्नेट के नेतृत्व में उन्होंने कुछ फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ लिया। कब? 1746 ईस्वी में पकड़कर अपने कब्जे में कर लिया। तो उस समय फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले। उस समय फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले। फिर डुप्ले ने इसकी शिकायत की, किससे की? कर्नाटक के नवाब से शिकायत की, लेकिन नवाब ने कोई ध्यान नहीं दिया। क्लियर है आप लोगों को? समझिए दोबारा से कि जो फ्रांसीसी जो 1746 ईस्वी में बार्नेट है, बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने क्या किया? फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़कर अपने कब्जे में कर लिया। कब? 1746 ईस्वी में। नाम क्या है? बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने किसके? फ्रांसीसियों के जलपोतों को पकड़कर अपने कब्जे में कर लिया। अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, उसको तो गुस्साना लाजमी है, तो उसने इसकी शिकायत की। कहाँ? कर्नाटक के नवाब से। लेकिन कर्नाटक के नवाब ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। और फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले। इसने शिकायत की किससे की? कर्नाटक के नवाब से, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर इसके नवाब ने जब कोई ध्यान नहीं दिया तो जो डुप्ले है वो कुछ तो सोचेगा ना फ्रांसीसी गवर्नर कि हमारे जलपोत को अपने कब्जे में कर लिया है, हमने कर्नाटक के नवाब को भी कहा, उसने कुछ नहीं सुना, वो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तब उसके बाद फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने क्या किया? फिर डुप्ले ने क्या किया? उन्होंने उसके जलपोत पर कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। फिर कर्नाटक के नवाब ने उसकी बात नहीं सुनी। जब बात नहीं सुनी तो डुप्ले ने क्या किया? जो अंग्रेजी बस्ती थी मद्रास, क्या थी? डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने क्या किया? अंग्रेजों की बस्ती थी मद्रास पर जो मॉरिशस में जो फ्रांसीसी गवर्नर था लाब्रूडोने, फ्रांसीसी गवर्नर कौन था मॉरिशस में? लाब्रूडोने की मदद से 1746 ईस्वी में इस पर घेरा डाल दिया। किसने? डुप्ले ने। किसकी? जो मॉरिशस में गवर्नर है फ्रांसीसी गवर्नर लाब्रूडोने, उसकी मदद से 1746 ईस्वी में मद्रास के ऊपर कब्जा कर लिया, उसके ऊपर घेरा डाल दिया। अंग्रेज जो है, अब उन्होंने भी नवाब को कहा कि अब आप हस्तक्षेप करो, आप हमको संरक्षण दो। अंग्रेज अब नवाब का क्या चाहते थे? संरक्षण दो, कि आप अब हमको प्रोटेक्शन दो। ठीक है, संरक्षण चाहते थे। इसके बाद क्या किया? नवाब ने डुप्ले को हटने के लिए कहा। नवाब ने क्या कहा? डुप्ले को हटने के लिए कहा। कहाँ से? मद्रास से। लेकिन डुप्ले नहीं माना। वो नहीं मानेगा क्योंकि कर्नाटक के नवाब ने भी उसकी बात नहीं मानी थी, तो डुप्ले नहीं माना, जिस वजह से नवाब ने फ्रांसीसियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जिस वजह से क्या हुआ? जब डुप्ले नहीं मानेगा कर्नाटक के नवाब की बात, अंग्रेजों ने कहा था कि आप हस्तक्षेप करो, हमको प्रोटेक्शन दो, कर्नाटक के नवाब को, उसने डुप्ले को कहा। डुप्ले ने उसकी बात को इनकार कर दिया कि मैं वहां से अपना घेराबंदी नहीं हटाऊंगा। जिस वजह से नवाब ने, जो बंगाल के नवाब थे, उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। किसके विरुद्ध? फ्रांसीसियों के विरुद्ध। और फिर एक युद्ध हुआ। उस युद्ध का क्या नाम था? सेंट थोम का युद्ध। जिस वजह से क्या हुआ? युद्ध हुआ। युद्ध का क्या नाम था? सेंट थोम का युद्ध।
इसको अड्डार का युद्ध भी कहा जाता है क्योंकि ये अड्डार नदी के किनारे लड़ा गया था। क्या कहा जाता है सेंट थॉम युद्ध को? अड्डार का युद्ध, और इसको अड्डार नदी के किनारे लड़ा गया था, इसलिए इसको अड्डार का युद्ध भी कहते हैं। और ये सेंट थॉम का युद्ध कब हुआ था? 1748 ईस्वी में। किसके बीच? कर्नाटक के नवाब अलवरुद्दीन और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। तो सेंट थॉम का युद्ध कब लड़ा गया था? 1748 ईस्वी में। किसके बीच? कर्नाटक के नवाब अलवरुद्दीन और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। और नवाब की सेना कितनी थी? 10,000 और फ्रांसीसियों की 1000 के करीब थी। नवाब की सेना कितनी थी? 10,000 के करीब, और फ्रांसीसियों की 1000 के करीब थी सेना। अब इसको हम दोबारा से करते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से लेके 48 ईस्वी के बीच में। कब हुआ था? 1746 से लेके 48 तक। कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के कहानी की तरह आप इसको ध्यान से कीजिए। एक बार मैंने आपको पढ़ा दिया, एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? अभी के अभी आप लोगों को रिवाइज हो जाएगा, एकदम अच्छे से याद हो जाएगा, आप लोग नहीं भूलेंगे और यहाँ समझ के आप दूसरों को भी समझा सकेंगे। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से लेके 48 ईस्वी में हुआ था। कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध को लेकर हुआ था। वजह क्या थी? क्योंकि ऑस्ट्रिया का जो राजा था चार्ल्स 6, उसके कोई पुत्र नहीं था और पुत्री को शासिका बनाने का उस समय कोई प्रधान नहीं था, इसलिए वो अध्यादेश लेकर आया, जिसकी वजह से आसपास के लोगों ने भी काफ़ी हस्तक्षेप किया कि नहीं, स्त्री शासिका नहीं बन सकती है। तो उसकी वजह से वो अध्यादेश लेकर आया, अध्यादेश जारी किया, जिस वजह से उसको रानी मेरिया थेरेसा को अधिकार सौंप दिया गया। और लेकिन सौंप दिया, लेकिन उसके खुद के ऑस्ट्रिया के अंदर ही कई लोग इस चीज़ के पक्ष में नहीं थे और ना ही उन्होंने अपनी सेना के ऊपर ध्यान दिया। तो सेना क्या कमज़ोर है? कोई भी देश के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है उसकी सेना। अगर सेना ही सुदृढ़ नहीं रहेगी तो कोई देश की रक्षा कैसे होगी? तो उन्होंने अपने सेना के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, उसको मजबूत करने के ऊपर कुछ नहीं ध्यान दिया जिस वजह से ऑस्ट्रिया जो है कमज़ोर हो गया। और इसको ललचाई नज़र से कौन देख रहा था? ब्रिटेन और फ्रांस, वो दोनों उसके ऊपर अब अधिकार करना चाहते थे, जिस वजह से उनके बीच मतभेद पैदा हो गया। और मतभेद वहाँ पैदा हुआ जिस वजह से उसका असर भारत में भी देखने को मिला। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को कि वहाँ पे वो दोनों उसके ऊपर कब्जा करना चाहते थे, ब्रिटेन और फ्रांस। किसके ऊपर? ऑस्ट्रिया के ऊपर। ऑस्ट्रिया के ऊपर अपना कब्जा करना चाहते थे और सेना की सुदृढ़ता पर कोई ध्यान नहीं दिया जिसका असर भारत में भी देखने को मिला। और क्या देखने को मिला? इसमें क्या हुआ? जो 1746 ईस्वी में जो बार्नेट है वो क्या करता है? कब करता है? सन याद रखो, 1746 ईस्वी में क्या करता है? जो बार्नेट है, बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने क्या किया? कुछ फ्रांसीसियों की जो जलपोत है उसको अपने कब्जे में कर लिया। किसके? बार्नेट ने किया। कब किया? 1746 ईस्वी में किया। कब किया? 1746 ईस्वी में बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने कुछ फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़कर सॉरी अपने कब्जे में कर लिया। उस समय फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले। उसने इसकी शिकायत किससे की? कर्नाटक के नवाब से कि आप इसमें हस्तक्षेप करो, लेकिन कर्नाटक का नवाब लेकिन कर्नाटक का नवाब बिल्कुल भी नहीं माना कि मैं इसमें कुछ भी नहीं करूँगा। इसके बाद उसने क्या किया? डुप्ले ने अंग्रेजी बस्ती थी मद्रास पर क्या किया? मॉरिशस का जो फ्रांसीसी गवर्नर था लाब्रूडो ने उसकी मदद से मद्रास के ऊपर घेरा डाल दिया। अब जब मद्रास के ऊपर कब्जा कर लिया तो अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब को कहा कि आप इसमें कहो उसको हट जाने के लिए, वहाँ से अपनी घेराबंदी को हटाने के लिए। तो कर्नाटक के नवाब ने डुप्ले को कहा हट जाने के लिए, लेकिन डुप्ले नहीं माना, जो फ्रांसीसी गवर्नर था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उसके जलपोतों को पकड़ लिया था। इसी वजह से उसने मद्रास के ऊपर कब्जा कर लिया। तो अंग्रेज़ों ने कहा कर्नाटक के नवाब को आप हस्तक्षेप करो, उन्होंने उसकी बात बिल्कुल नहीं मानी। इसकी वजह से कर्नाटक के नवाब ने युद्ध की घोषणा कर दी और सेंट थॉम का युद्ध हुआ, जो कि अड्यार नदी के किनारे हुआ
और इसी को अड्डार का युद्ध भी कहते हैं। कब हुआ सेंट का युद्ध? 1748 ईस्वी में कर्नाटक के नवाब अलवरुद्दीन और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सेंट थोम का युद्ध को किस और नाम से जाना जाता है तो अड्यार के, और लेकिन क्यों? क्योंकि अड्यार नदी के किनारे हुआ था। कब हुआ था? 1748 ईस्वी में। किसके बीच? कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। नवाब की कितनी सेना थी? 10,000 के करीब थी और फ्रांसीसियों की 1000 के करीब थी। अब प्रथम कर्नाटक युद्ध आप लोगों को याद हो गया। अब इसका परिणाम क्या निकला, इसके रिजल्ट क्या निकले, क्या हुआ अंग्रेजी सेना का, फ्रांसीसी सेना का आपस में इनके क्या हुआ, इस युद्ध का क्या परिणाम निकला, क्या संधि हुई, कौन से क्षेत्र किसको मिले, मतलब किस तरह से इसका समापन हुआ, इसका नतीजा क्या निकला, ये आपको मैं सेकंड वीडियो में बताऊंगी। तो आपको समझ में आ गया प्रथम कर्नाटक युद्ध? आप मुझे कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको ये, अगर इसमें आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में, आई थिंक मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसको मैंने एक स्टोरी की तरह समझाया है। क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ को स्टोरी की तरह समझाएं तो कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है। तो बहुत ईजी था, बहुत ही ईजी। अब ये आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ये इतना इजी है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 क्या कारण थे, किस वजह से हुए, किसने किसका पकड़ लिया जलपोत, इसकी वजह से उसने उसको कहा, ये सारे आपको याद रहेंगे। तो आप मुझे, और इसका जो बाकी का पार्ट है कि अब इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये जो युद्ध हुआ कोई ना कोई तो परिणाम निकलेगा ना, कोई जीतेगा कोई हारेगा, आपस में संधि होगी, निकलेगा ही, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, आपको पढ़कर अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए, अगर इसमें कोई परेशानी आ रही है या फिर आपको पढ़कर अच्छा लग रहा है, सब कुछ आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।